Hello guys, welcome back to Ishnik's channel Blended Couple. आई होप आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। उसका रीज़न ये है कि हम दोनों घूमने चले गए थे, और कहाँ चले गए थे वो तो आपको वीडियो के टाइटल से पता लग ही गया होगा। हम गए थे लेह लद्दाख एंड ओ माय गॉड व्हाट अ ट्रिप इट वाज। हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम रात को सोए भी नहीं। सुबह हमने फ़्लाइट पकड़नी थी तो एंड हमारा ट्रिप शुरू हुआ इस लाजवाब सुंदर से व्यू के साथ, जो कि आपको अंदर तक टच कर जाएगा। प्लेन से ऐसे माउंटेन एरिया में जाना, बर्फ़ और लद्दाख के सुंदर माउंटेन्स देखना अपने आप में एक यूनिक एक्सपीरियंस था। हमारा ट्रिप 5 नाइट 6 डेज़ का था, जिसमें कि फ़र्स्ट 2 डेज़ हमें लेह में रहने का सजेशन मिला था, क्योंकि जब आप प्लेन से इतने हाई ऑल्टीट्यूड पर जाते हैं तो आपकी बॉडी को एक्लेमेटाइज होने में टाइम लगता है, अदरवाइज़ आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। सो प्लीज़ जहाँ भी आप जाएं 2 दिन ज़रूर लेह में स्टे करें। 2 दिन के बाद हमारा जो प्लान था वो था नुब्रा का, 1 डे इन नुब्रा वैली एंड 1 डे इन पैंगोंग। वापस आते हुए फिर से हमें लेह में स्टे करना था, देन हमारी वापसी की फ़्लाइट थी। लेह में हम फर्स्ट डे हमें यही बोला गया था कि आप रेस्ट कीजिए, थोड़ा बहुत आसपास हम गए। सेकंड डे जो टूरिस्ट प्लेसेस थी वो हमने विज़िट की। हमने हमारी ट्रिप MMT के थ्रू बुक की थी, तो सब कुछ प्री प्लान था, प्री बुक था। ड्राइवर वॉज वेटिंग आउटसाइड द एयरपोर्ट हमें पिक करने के लिए। वहाँ से हम गए सीधा अपने गेस्ट हाउस। लेह में, लद्दाख में जो भी आपको होटल्स मिलेंगे वो ज़्यादा लग्जूरियस नहीं है। रूम सर्विस तक नहीं थी हमारे होटल में। इट वॉज नॉट होटल एक्चुअली, इट वॉज अ गेस्ट हाउस। तो आप ज़्यादा लग्जूरियस सर्विसेज एक्सपेक्ट ना करें और व्यू को एंजॉय करें। सुबह आप आंखें खोलें और ये व्यू आपके सामने हो। ओह माय गॉड, दैट्स लाइफ। कुछ घंटे रेस्ट करने के बाद हम पहुंच गए लेह की माल रोड, जो कि बड़ी फेमस है यहाँ पर। हमें पता था कि हम जब वापस आएंगे लास्ट डे लेह में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमारी हालत ख़राब होगी, इसलिए हमने इसी दिन शॉपिंग कर ली जो भी घर के लिए करनी थी। यहाँ पर बेसिकली आप पश्मीना, जो कि यहाँ का फेमस भी है, और कुछ सोवेनिर्स लेके जा सकते हैं। खाना बहुत सस्ता है लेह लद्दाख में, आपको ज़्यादा बिल पे नहीं करना पड़ेगा, तो आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। माल रोड घूमने के बाद हम वापस होटल गए। हमने रेस्ट किया प्रॉपर अच्छे से, रात को अच्छी सी नींद ली, और अगली सुबह हम निकल गए थोड़ा घूमने फिरने यार। द क्लासिक लद्दाख, बीच में सड़क, साइड में पहाड़ियाँ, लेफ्ट साइड देखो तो सूरज पड़ रहा है पहाड़ियों पर, और दूसरी तरफ देखो तो बर्फ़ गिरी हुई है, कहीं पे बारिश हो रही है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लद्दाख। तो सेकेंड डे इन लद्दाख, आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन वॉज हॉल ऑफ फेम। एज यू ऑल नो, इट इज़ अ मिलिट्री म्यूज़ियम, जो कि मिलिट्री को पर्टिकुलरली डेडिकेटेड है। हमारी ब्रेव सोल्जर्स ने जितनी भी जंग लड़ी हैं, जीती हैं, उनको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। आप यहाँ पर आकर अपने देश से कनेक्टेड फील करते हैं, सोल्जर्स की हार्डशिप को फील कर सकते हैं। इट्स अ मस्ट विजिट। लद्दाख के कल्चर को, वहाँ के ट्रेडिशन को भी बड़े अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया है, वहाँ की हिस्ट्री बताई गई है। हमारे 6 दिन के लद्दाख के ट्रिप में आई वॉजेंट एबल टू ब्रीद कम्प्लीटली। मेरी सांस बहुत जल्दी फूल रही थी, इश्क भी फूल रही थी, बट ही वॉज मच बेटर देन मी। और ऐसी कंडीशंस में जहाँ हमारे सोल्जर्स हमारे देश की रक्षा करते हैं, इतनी हार्डशिप सहन करते हैं, खाने से लेकर, रहने से लेकर, लड़ना, हमेशा एक
प्रोटेक्टिव मोड में रहना बहुत बड़ी चीज़ है जो हम कभी फील नहीं कर सकते प्लेन्स में रहकर। वी शुड बी थैंकफुल टू देम एंड रिस्पेक्ट टू आवर सोल्जर्स। What a great start of our Ladakh trip. जय हिंद, जय भारत। जवान हमारे जो शहीद हो जाते हैं अपने घर का सोचे बिना, उनको सलाम। इसके बाद हम निकल गए अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए, जो कि था संगम पॉइंट। Sangam Point is basically confluence of two rivers, Indus and Zanskar River. बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पर भी। 35 किलोमीटर लेह से दूर है। लेह श्रीनगर हाईवे पर ये पड़ता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इंडस रिवर का जो पानी है वो शाइनी ब्लू, और जंस्कर रिवर का जो पानी है वो थोड़ा मडी ग्रीन सा नज़र आता है। लेकिन अगर आप बारिश के टाइम पे जाएंगे तो थोड़ा पानी गंदा भी हो सकता है। इस टाइम पर पानी बहुत ही साफ़ और बहुत ही सुंदर लग रहा था अप्रैल में। You can see the flow of water in two different directions. Also, this is the world's highest rafting point. अप्रैल मई में यहाँ पर आप राफ्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि पानी का लेवल बहुत कम होता है। राफ्टिंग के लिए आपको बाद में जाना होगा। अभी हम सिर्फ बोटिंग ही कर पाते, इसलिए हमने वो भी नहीं की। इसके बाद हम चले गुरुद्वारा पत्थर साहिब। बुद्धिज़्म यहाँ पर मेन रिलीजन है, लेकिन फिर भी लोग गुरुद्वारे में भी बहुत अच्छे से आकर सब मत्था टेकते हैं। उस दिन विसाखी का दिन था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट इट वॉज अ ब्यूटीफुल प्लेस। इसके बाद हम चल दिए मैग्नेटिक हिल की ओर। हमारे ड्राइवर ने उस पर्टिकुलर पॉइंट पर गाड़ी खड़ी की, न्यूट्रल की और ब्रेक छोड़कर उसने दिखाया कि कैसे हमारी गाड़ी आगे मूव कर रही है। ऐसा माना जाता है कि वो सामने वाली जो हिल है उसमें मैग्नेट है, जिसकी वजह से गाड़ी पुल होती है और आपको लगता है कि आप अप हिल जा रहे हो। बट अकॉर्डिंग टू साइंस या अकॉर्डिंग टू जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से यहाँ का सराउंडिंग्स की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप अप हिल जा रहे हैं, बट एक्चुअली आप डाउन हिल ही जा रहे होते हैं। ये जस्ट एक इल्यूजन है, बट द प्लेस इज़ ब्यूटीफुल। It's a different experience altogether. इसके बाद सुंदर नज़ारे एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए काली टेम्पल एंड स्पुतनिक मोनेस्ट्री। Again, the view from the top was just amazing. अगर आप नॉर्मली किलोमीटर्स चल जाते हैं तो यहाँ आपको 10 कदम चलने पर ही सांस फूलने लगती है। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, आराम आराम से चलें, कोई हपड़ा तपड़ी यहाँ नहीं चलेगी। टाइमॉक्स टैबलेट आप ले सकते हैं ताकि आपको एडजस्टमेंट में आसानी हो। उसके बाद हम गए ले पैलेस, एंड ले पैलेस से पूरा ले दिखता है। लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ द डे वॉज शांति स्तूपा। शांति स्तूपा में एंजॉय करने के बाद हम पहुंच गए अपने गेस्ट हाउस।
अगले दिन हमें निकलना था सुबह नुब्रा वैली के लिए, जहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस अगेन बहुत ही शानदार रहा। वो एक्सपीरियंस देखने के लिए और हर एक जानकारी पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे जल्दी ही। बाय।